हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं आप लोगों को चैप्टर 1 अभी बता रही हूँ, आप ये अभी चैप्टर 1 समझिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी जो है वो लगभग 30% जो है वो कट ऑफ हुआ है। तो अभी आज के वीडियो में हम जो है मैं आपको चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज़ मीनिंग बाय द न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट से क्या मतलब होता है। देखिए, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना फूड के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। तो फिर वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है, या प्लांट में न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, या किस तरह से वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। In class 6 you learn that food is essential for living organism। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि फूड जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि फूड में अलग अलग जो फूड आइटम्स रहते हैं उनसे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मेनली किससे मिलता है? चपाती है, आलू है ना, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है मेनली। फिर उसके बाद फैट्स जो है, ऑयल जो है, घी जो है, इससे फैट्स मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स से मिलते हैं। इसीलिए हम जानते हैं एक आइडियल जो फूड होता है उसमें क्या होने चाहिए, ये सारे कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होना चाहिए। तो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर लाइफ। इसीलिए ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, है ना। और इन्हें सब हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बिकॉज विदाउट न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा किसी किसी की हाइट बहुत कम रह जाती है ना, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्यों? या बहुत कोई दुबला होता है, तो वो क्यों? बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, है ना। तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ भी हो जाती हैं, अलग अलग तरह की, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए, है ना। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड चाहिए, बट प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड का सिंथेसाइज खुद करते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब कि बनाना, है ना, खुद बनाना। और एनिमल्स में फिर हम चाहें ह्यूमन को भी इंक्लूड कर लें, ये अपने फूड आइटम खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, मतलब रॉ मटेरियल के लिए फूड के। देखिए, हम गेहूँ से चपाती तो बना सकते हैं, बट क्या हम गेहूँ को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके लिए तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? प्लांट्स पे ही रहना पड़ेगा। और प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अभी हम आगे देखेंगे, उनसे अपना फूड आइटम बना लेते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये क्या करते हैं? अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट्स से लेते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स से जो प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम मिल्क के लिए किस पे डिपेंड है? काऊ बफेलो पे, तो वो प्लांट को खा रहे हैं। फिर कुछ लोग जैसे नॉनवेज होते हैं तो वो मीट, चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो भी जो है और जिनसे मिलता है वो भी क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स, है ना,
चाहे डायरेक्टली हो, डायरेक्टली मतलब सीधे प्लांट प्रोडक्ट खा लें, या इनडायरेक्टली मतलब ऐसे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खा के अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट किस पे डिपेंड है? प्लांट पर। नाउ वी स्टार्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम ये देखें कि ये प्लांट्स जो हैं ये अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। प्लांट्स जो हैं सिर्फ ऐसे अकेले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड किसकी मदद से ही प्रिपेयर करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। किसकी मदद से हेल्प प्रिपेयर करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। मतलब कि एक तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये बनाते हैं, और ये जो रॉ मटेरियल रहता है ये इन्हें अपने सराउंडिंग से मिलता है, आसपास से। किस तरह से? अब हम देखें तो वाटर जो है वो सॉइल में रहता है, प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ले लेते हैं, और मिनरल्स भी इन्हें रूट्स से मिल जाता है। तो द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry it out life process। अब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो किस किस कामों में हेल्प करते हैं? उनकी बॉडी को बनाने में। देखिए अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। फिर मान लीजिए कोई चोट लगी है, बॉडी में कोई सेल डैमेज हुई है, तो पार्ट को रिपेयर करने में, और हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी को जो है आगे बढ़ाने या काम करने के लिए हमें एनर्जी। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपका फास्ट है, आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, तो आपको शाम तक वीकनेस फील लगने लगेगी ना, ऐसा लगेगा बस बैठे रहो। मतलब हमें काम करने की एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। देखिए न्यूट्रिशन क्या है? वो फूड मटेरियल है जो हम लेते हैं और इसका यूज़ हमारी बॉडी करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हमें न्यूट्रिशन किस तरह से मिल रहा है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप में। ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से। सिंपल सब्सटेंस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं। तो दीज आर नोन एज द ऑटोट्रॉपिस। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। Animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। अब एनिमल्स और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट प्लांट, ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। हमने देखा चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो इन्होंने क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोज मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे पे या दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स। तो आज हम ऑटो और हेट्रोट्रॉप्स की हमने डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है ना। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एवं शेयर करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो वीडियो की है वो मिलती रहे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।